दूसरे कॉल में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज एंड सिटी लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो यहाँ से हम अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग में सबसे पहले उठते ही मैं बनाने लगी थी चाय। इस दिन था स्कूल से ऑफ, मेरा बच्चों का भी था, मेरा भी था और हस्बैंड को सिर्फ जाना था। स्कूल में जाने का एक फायदा ये होता है कि जब भी कोई भी किसी भी टाइप का फेस्टिवल हो, चाहे रीजनल हो चाहे नेशनल हो, आपको छुट्टियां मिली जाती हैं। लेकिन कॉर्पोरेट ऑफिसेज में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए हस्बैंड को जाना था ऑफिस में। तो यहाँ पे जैसे ही मैं चाय बनाने लगी, मैंने चीनी डाला उसमें, तो वहाँ पे मुझे दिख गई चींटियां। और ये चींटियों ने मुझे इतना परेशान किया हुआ है ना कि कभी कहीं से निकल आती, कभी कहीं से। एक जगह लक्ष्मण रेखा लगाओ तो दूसरी जगह से निकल के आ जाती हैं। तो उन्हीं सब में मेरा आधा टाइम तो चला जाता है उनको भगाने में, हटाने में। तो यहाँ चाय पीने के बाद फिर मैं लगी थी सब्जी बनाने में। तो यहाँ पे मैं लौकी की सब्जी बनाऊंगी और ये वाली लौकी मैं गांव से लेके आई थी, तो बिल्कुल कच्ची थी। 2-3 दिन बाद बना रही हूँ मैं लाने की, तो इस वजह से ये थोड़ी सी ना फ्रिज में रखने से हार्ड हो गई। अदरवाइज मैं इसको तोड़ते ही बना दी तो ये बहुत ही जल्दी बन जाती, लेकिन थोड़ा सा टाइम लिया इसने अभी पकने में। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, लहसुन और हरी मिर्ची को बारीक काट लिया और उसको मैं इमाम जस्ते में कूट लूंगी। और यहाँ प्याज टमाटर भी मैंने कट कर लिए। टमाटर के मैंने छिलके उतार लिए ताकि ये जल्दी से पक जाए। खीरा मैंने रखा है ट्रे में हस्बैंड के ऑफिस में देने के लिए, तो उसको भी मैंने साथ साथ छील लिया था। तो जैसे ही तेल गर्म हो गया, हमने अपना छोंक लगा दिया। तो प्याज के पकने के बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया था और जैसे ही हमारी ये ग्रेवी पक गई, मैंने इसमें सब्जी डाल दी। और ग्रेवी को ना पकाना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी सब्जी का स्वाद ज़्यादा आता है। तो यहाँ सब्जी बनाने के बाद फिर जितने बर्तन हो गए थे वो सब मैंने रख दिए थे सिंक के अंदर। इनको मैं हाथों हाथ साफ कर दूंगी। और ये जो 2-3 डब्बे थे खाली हो गए थे मेरे, तो मैंने सोचा कि इनको भी धो के रख देती हूँ। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जब भी कोई डब्बा मेरा खाली होता है तो मैं उसको धो के ही रिफिल करती हूँ, ताकि बाद में जब हम किचन क्लीनिंग वगैरह करें तो हमारे पास ज़्यादा डब्बे ना हो, कंटेनर ना हो साफ करने के लिए। तो यहाँ पे आटा बिल्कुल थोड़ा सा ही बचा था, तो मैंने सोचा कि चलो आज ही डाल देते हैं, छुट्टी भी है, टाइम है अपने पास, सुबह जल्दी जल्दी में तो हो नहीं पाता जब स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने टीन में डाल दिया था आटा। तो अब इसके अंदर मैं आटा रख दी हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत तो गिर ही जाता है। जैसे ये आटा इसके अंदर छानते हैं या दोबारा वापस डालते हैं, तो उसको मैंने अच्छे से कपड़े से साफ कर लिया। और ये आटे की टीन वाली जो बास्केट है, पहले हमारा इसका बनवाने का प्लान नहीं था, हम इसको कॉर्नर वाले यूनिट में रखना चाह रहे थे। लेकिन फिर जो कारपेंटर थे वो बोले कि ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि किसी ने हमें बताया था कि आटे का टीन रखने से ना लटक जाएगी आपकी ये बास्केट। फिर वो कारपेंटर भैया बोले कि ऐसा कुछ नहीं होता, आप बनवा लो। तो अभी हमने बनवा लिया, तो हम फायदे में रहे उनकी बात सुन के। तो किचन में मैंने खाना पीना बना दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी मशीन लगाने के लिए। रोटियां मेरी अभी बची हुई है, बर्तन वगैरह सब साफ कर दिए थे। तो मैंने सोचा कि चलो पहले मशीन लगा लेते हैं। इधर 2-3 बारी के कपड़े धुल जाएंगे, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो रहे थे। और पूरा काम करने के बाद फिर आप कपड़े धो तो काफी टाइम लग जाता है, इसलिए मैं सारे काम एक साथ लेके चल रही हूँ यहाँ पे। तो रोटियां छोड़ आई हूँ, तो यहाँ मैं मशीन को पहले धो लूंगी, क्योंकि बाहर बालकनी में रखी है तो गंदी हो जाती है धूल मिट्टी आने से। तो बालकनी भी मैंने साफ कर ली, क्योंकि जो कपड़े निकाल के रखेंगे वो भी गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ पानी डालते डालते ही मैं इसमें सर्फ भी डाल दूंगी। और इसमें सर्फ इतना ही था कि मैंने सारा डाल दिया। तो थोड़ा सा पानी इकट्ठा होता मशीन में, उसी टाइम मैं सर्फ डाल देती हूँ और मशीन को चला भी देती हूँ, ताकि अच्छे से पूरा सर्फ घुल जाए इसके अंदर। और सबसे पहले फिर वाइट कपड़े अपने इसमें डाल देंगे। उसके बाद मशीन चलाने के बाद मैं आ गई थी रोटियां सेकने के लिए, क्योंकि फिर हस्बैंड को निकलना था ऑफिस के लिए, उनको लेट हो जाता। इस वजह से मैं यहाँ पहले रोटियां सेक दूंगी, उसके बाद बाकी के काम करेंगे। पहले ये होता ना, खाने पीने का काम भी निपट जाता है, जिसको जाना होता है वो चले जाते हैं। उसके बाद काम करने में फिर ज़्यादा मजा आता है। नहीं तो फिर आप लटकते रहते हो, ये करे या वो करे, आप अपनी मर्जी से काम नहीं कर पाते हो। और बाद में फिर आप फ्री होके इजीली काम कर लेते हो। तो यहाँ सबसे पहले मैंने गाय की रोटी बनाई, और एज यूजुअल ये कभी नहीं फूलती है मेरे से गाय वाली रोटी, पता नहीं क्यों। ये दूसरी तीसरी रोटियां तो फूल जाती है, पहली रोटी में लगता है ज्यादा जल्दबाजी होती है ना, इसलिए नहीं फूलती वो। पहले तो मैं भूल जाती थी गाय की रोटी बनाना, कभी कभी बनाती थी, कभी भूल जाती थी। लेकिन फिर जब से मम्मी आई ना, तो मम्मी ने टोकना स्टार्ट कर दिया, तो अब मैं डेली याद रहता है मुझे बनाना गाय की रोटी, और अब मैं डेली बनाती हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड जा चुके थे, और फिर मैं, मम्मी और बच्चे थे। तो बच्चों ने भी खा लिया था खाना, हर्ष ने खा लिया था, अकुल ने नहीं खाया था।
तो मैंने मम्मी ने तो पहले डिसाइड किया था कि हम बाजरे की रोटी खाएँगे, क्योंकि बाजरे का आटा हम गाँव से लेके आए थे और साथ में कचरे की चटनी भी बनाई थी मैंने। ये भी मैंने सिलबट्टे पे बनाई थी, तो इसमें डाल लिया था खूब सारा घी, मक्खन नहीं था इसमें, मक्खन खत्म हो गया था और घी डाल के फिर बड़े मज़े से खाया, लस्सी बना ली थी। उसके बाद किचन के हालात तो आपने देख ही लिए, सारा सामान बिखरा पड़ा था, तो इसके बाद मैं अब किचन क्लीन कर दूँगी। जितने भी ये बर्तन थे काउंटर पे, इन सबको मैं पहले तो हटा दूँगी, जो धोने के हैं उनको साइड में रख दूँगी और जो अच्छे हैं उन सबको ऊपर उनकी जगह पे फिक्स कर दूँगी। तो यहाँ लस्सी थोड़ी-सी बच गई थी, तो इसको मैंने एक मग्गे में डाल के रख दिया ताकि अकुल आएगा तो वो खा लेगा। यहाँ पे वो खेलने गया हुआ है, आया नहीं है। हर्ष तो आके खा के जा चुका है दोबारा से। और यहाँ पे दही को मैंने फ्रीज़ में नहीं रखा। एक प्लेट लिया था, उसके अंदर पानी डाल के और उसी में रख दिया, क्योंकि इनको जुकाम खांसी हो रहा है तो फ्रीज़ का दही नहीं दे सकते और बाहर भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, नहीं तो खट्टा हो जाता है अब भी। तो मैंने प्लेट में डाल के रख दिया। तो चलिए साफ़ कर लेते हैं पहले स्लेब को। गैस साफ करने के बाद जो ये विंडो थी इसको भी मैं क्लीन कर लूँगी। और ये है नींबू का अचार जो इसकी बुआ जी ने दिया था और ये हम गाँव में लेके जाना भूल गए, क्योंकि मेरे पास तो पहले से ही रखा है, उन्होंने ही दिया था उनका। और वो हर साल डालती है, क्योंकि नींबू तो हमारे हैं ही गाँव में लगे हुए और उनके हाथ का खराब भी नहीं होता, काफ़ी साल चलता है, चाहे कितने साल भी आप रख लो। तो यहाँ स्लेब पे जब हम दिन में 2-3 बार कपड़ा मारते हैं ना, तो उसके बाद पानी के जो धब्बे रह जाते हैं ना, उससे ये गंदी हो जाती है। इसलिए मैं इसको 1 या 2 दिन में ये सर्फ लगा के साफ कर देती हूँ, ताकि फिर ये शाइन करने लगे। तो किचन हो गया था, उसके बाद मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इधर का ही काम करती हूँ, लेकिन आज मैं लेट हो गई ड्राइंग रूम में आने में, तो इसलिए पहले यहाँ से मैट उठा लेते हैं, फिर झाड़ू लगा लेंगे। और ये मेरे हाथ में थे डोर गार्ड, तो ये हमने मीशो से ऑर्डर किए थे मच्छरों से बचने के लिए, क्योंकि मैं बता रही थी ना कि लाइट के पास अब मच्छर बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये ड्राइंग रूम में इतने सारे आ जाते हैं कि रात को 2 से 3 बार झाड़ू लगाना पड़ता है, किचन में भी आ जाते हैं, खाना खाते हैं तब भी ऐसे लगता है कि गिर ना जाए कहीं। तो ये जो मेन डोर था वो लकड़ी का था, उस पे तो अच्छे से फिट हो गए, लेकिन जो बालकनीज़ के 2 डोर थे वो थोड़े उस टाइप के हैं, शीशे वाले हैं, तो उन पे ये ना फिट नहीं हो रहा। आई थिंक ये लकड़ी वाले दरवाज़ों के लिए ही था। तो ये रख दिए यहाँ पे, हस्बैंड ने एक तो लगा दिया था, बाकी के रख दिए थे। अभी देखते हैं इनका क्या यूज़ होगा और फिर इनका ऑप्शन भी ढूँढेंगे कि इनका क्या ऑप्शन हो सकता है, जो ये वाले डोर हैं ग्लास वाले, क्योंकि मच्छर बहुत परेशान करते हैं। इसके बाद मैं लगा दूँगी यहाँ पे पोंछा, क्योंकि फिर सूख जाएगा। मुझे मैट भी यहाँ बिछानी है, मुड्डे इधर-उधर बिखरे पड़े हैं, तो इनको हम फिर सेट कर देंगे। और यहाँ पे डाइनिंग टेबल के भी हालात देखिए, ये मेरे हाथ में है, ये मैंने मंगाया था स्लैब के ऊपर बिछाने के लिए वॉलपेपर, क्योंकि स्लैब का कलर ना थोड़ा ब्राउन सा है, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने ब्लैक कलर का मंगाया था। और ये लाया तब से ऐसे ही पड़ा हुआ है, लगाया ही नहीं है किसी ने, तो हम सोच रही हूँ कि किचन की सफाई करके दिवाली की जब क्लीनिंग कर लेंगे, उसके बाद ही इसको लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा हटा दिया डाइनिंग टेबल का, इसको मैं धोने के लिए डाल दूँगी मशीन में। और अभी तो जितने भी वास हैं और ये फूल हैं, इनको मैं ऐसे ही झाड़ के रख दे रही हूँ, क्योंकि फिर तो अच्छे से डीप क्लीनिंग होगी दिवाली के ऊपर। धो के रखूँगी, अभी तो वैसे ही रख दे रही हूँ। तो डाइनिंग टेबल के ऊपर का एरिया हो चुका है क्लीन। अब नीचे का भी मैं साफ़ कर देती हूँ, जो मच्छर है ना वो कॉर्नर में भी फँसे रहते हैं। तो अब ये चेयर हटा के मैं कॉर्नर से मच्छर निकालूँगी और साथ में जो कॉर्नर वाली चेयर है उसके ऊपर भी डस्टिंग कर दूँगी, क्योंकि वहाँ हाथ नहीं पहुँचता डेली, तो थोड़ी-सी डस्ट इकट्ठी हो जाती है। उसके बाद सारी चेयरें मैंने साफ़ कर दी और मैं इसको सेट कर दूँगी। तो पहले मैं कैसे सफाई करती हूँ कि जो कॉर्नर्स होते हैं ना, जहाँ पे हम थोड़ा बहुत ही विज़िट कर पाते हैं घर में जब घूमते हैं, तो उन सबको पहले क्लीन करती हूँ, ताकि वो साफ-सुथरे रहे, बच्चे घूम-घूम के उनको गंदा ना करें। जैसे ये मेरा मैट वाला एरिया हो गया, डाइनिंग टेबल हो गया, एक रूम है उसको मैं पहले साफ़ कर दूँगी। और बच्चों को मैं तभी नहलाने भेजती हूँ जब मेरा एक रूम साफ़ हो जाता है, ताकि जब वो नहा के आएँ तो साफ़ वाले रूम में चले जाएँ और पैर ना छापें या उनके चप्पल नीचे से मिट्टी के ना हों।
नहीं तो फिर पोछा लगाए हुए घर में ना फर्श पे सारे छप जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैट बिछा दिया, मुड्डे रख दिए अपने और रख दी टेबल। और ये जो पिल्लोज़ हैं ये भी बच्चों ने मोड़ तोड़ के इनकी चेन निकाल दी एक आध की, तो वो भी मुझे सही करना है। उसके बाद जो ये चेयरें थी इनको भी मैं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि जब हम कपड़े सुखाएँगे धो के तो ये मुझे लगेंगी, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है और कपड़े ज़्यादा हैं। अब आ गई थी टीवी यूनिट की बारी, तो इसको भी मैं क्लीन कर दूँगी। वो तो शुक्र है टीवी यूनिट में हमने ज़्यादा स्लैब वगैरह नहीं बनवाई, नहीं तो बहुत ज़्यादा इसका डस्टिंग का हो जाता। बिल्कुल हल्के-फुल्के सी ये टीवी यूनिट है तो जल्दी से साफ़ भी हो जाती है, और इसी पर्पज़ से हमने इतना सिंपल सा रखा, ज़्यादा तामझाम नहीं करवाया। और यहाँ पे बच्चे भी आ गए थे खेल के, तो मैं अकुल को बोल रही थी कि खाना खा ले। हर्ष तो खा के चला गया था। उसके बाद जितने भी इंडोर प्लांट थे उनमें कुछ पत्ते ना येलो हो गए थे। आगे से उनकी टिप येलो हो गई थी। सबसे पहले तो जो एरिका पाम है इसी की टिप येलो होती है आगे से। तो इसको मैं कर दूंगी साफ। यहाँ पे मैंने कटर लिया है, इसकी हेल्प से मैं इसकी सारी टिप्स है उनको काट दूंगी। और यहाँ पे मेरे पास 2 एरिका पाम के गमले हैं, तो दोनों की टिप हल्की-हल्की सी हो रही थी आगे से ब्राउन, तो इनको मैंने कट कर दिया। उसके बाद ये काफ़ी दिन से धोए नहीं थे मैंने पत्ते इनके, तो यहाँ पे मैंने ले लिए ये स्प्रे बॉटल, और इससे मैं सारे इनके पत्ते साफ कर दूंगी। और मैं ये अंदर ही कर रही हूँ, बाहर लेके नहीं गई, क्योंकि यहाँ पे पोछा तो लगाना है मुझे, तो मैं साफ भी कर लूंगी। क्योंकि फिर इतने भारी गमले ना बाहर लेके जाओ फिर लेके आओ तो तकलीफ होती है बार बार रखने में। और ये वाला जो मेरा था टिफिन बागिया, इसमें एक पत्ता नया आया तो बच्चों ने पुराने वाला पत्ता तोड़ दिया। मतलब हद है यार, मेरे तो इसके पत्ते ही पूरे नहीं होते, गंजा होता जा रहा है नीचे से ये बेचारा। और उसके बाद मेरा सबसे फेवरेट प्लांट, जिसके अंदर है बहुत सारी कलियां, काफ़ी अच्छा हरा भरा फैला हुआ है, भगवान इसको नज़र ना लगाए मेरे प्लांट को। और ये था स्नेक प्लांट, इसके अंदर भी नई स्नेक आ गए थे नीचे से निकल के, ये मैंने कटिंग से ही लगाया था। तो जितने भी इंडोर प्लांट थे उन सब के पत्ते मैंने क्लीन कर दिए, और ये जो एरिया था डस्टिंग वाला ये भी मैं क्लीन कर दूंगी, ताकि फिर यहाँ पे मैं पौधे रख पाऊँ। तो नीचे का फर्श खाली हो जाएगा तो फिर मैं पोछा लगा दूंगी नीचे। और यहाँ पे इतना पानी इकट्ठा हो गया था स्प्रे करने से, वो तो मैंने हाथ लगा लगा के स्प्रे किया, ताकि पानी दीवारों पे या और किसी पे ना जाए। और पत्ते धोने के बाद मैंने इनको दीवार से टच नहीं करवाया अभी किसी भी पौधे को, क्योंकि हल्का सा मिट्टी होती है और पानी मिलके दोनों ना दीवार पे धब्बे डाल देंगे, तो मैंने इनको दीवार से दूर रखा। और यहाँ पे मैं इसमें एग्लोनिमा में देख रही थी, तो इसके अंदर भी नई सूट्स आ रही थी, काफ़ी दिनों बाद आई है एक, तो मुझे खुशी भी हो रही थी उसको देख के। अभी बाहर नहीं निकली है, लेकिन हाँ पता लग रहा है कि अंदर से एक नई पत्ती निकलने वाली है। तो यहाँ इतना पानी इकट्ठा हो गया था, मुझे वाइपर लेके आना पड़ा क्लीन करने के लिए, क्योंकि पोछे से तो फिर पानी सूखता नहीं, काफ़ी टाइम ले लेता। अब वाइपर मारने के बाद फिर मैं आ गई थी बाहर वाले पत्तों को साफ करने को, पौधों को, क्योंकि अब तो बोतल हाथ में थी। और इसके बाद फिर आ जाते साथ में कपड़े धोने के लिए, क्योंकि सारे काम थे जो कंटिन्यूसली चल रहे थे। इधर मशीन ने सीटी मार दिया था तो 2-3 बार के कपड़े हो गए थे, तो मैं इसीलिए बाद में आई थी कि एक साथ धो आऊँगी सबको इकट्ठा करके। और यहाँ पे मैं 2 पानी का यूज़ करती हूँ कपड़े धोने के लिए। और फिर इनको सीधा मैं डाल दूँगी मशीन में, और सुखाऊँगी मैं बाद में, क्योंकि अभी बाकी का उधर का पोछा पूरा कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे जो मेरे 2 पौधे थे ये सूख चुके हैं, ये गर्मियों के हैं, प्रॉपर गर्मियाँ होती है ना उस टाइम के पौधे हैं ये। तो अभी ये दोनों सूख गए तो मैं इनको निकाल दूँगी, और उसके बाद फिर हम लगाएँगे सर्दियों वाले पौधे, वो अभी दिवाली के बाद ही मैं लगाऊँगी, क्योंकि उससे पहले अभी टाइम नहीं है लगाने का। तो आराम से नर्सरी से ले आएँगे और फिर लगा देंगे। हो सकता है जब हम दिवाली की छुट्टियों में गाँव से आएँ तो वहाँ से भी ले आऊँ मैं, रास्ते में ही पड़ती है नर्सरी। तब तक और भी पौधे आ जाएँगे और इतने महँगे भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में जब चलते हैं ना तो महँगे देते हैं ये नर्सरी वाले पौधे भी। तो बालकनी भी साफ़ हो गई थी, उसके बाद मैंने इस रूम के डस्टिंग करनी है, पोछा लगाना है, और बेडशीट हटाई थी धोने के लिए, तो ये वाली बेडशीट मैं इस पे बिछा दूँगी। और इस रूम की डस्टिंग रह जाती है वो भी कर देंगे साथ-साथ, और पोछा लगा के इस रूम को रेडी भी कर दूँगी। तब तक बच्चे बाथरूम में हैं, मम्मी नहला रही है उनको, और फिर मम्मी खुद भी नहा लेगी। तब तक मैं बाकी के रूम्स में पोछा लगा दूँगी। और यहाँ पे सूट मेरा पूरा गीला हो चुका है। सूट पहनने के यही डिसएडवांटेज होते हैं कि जब आप काम करते हो ना, पोछा लगाते हो तो वो नीचे अटकता है, आपके पैरों में फँसता है, धोते हो तो वो गीले हो जाते हैं, बट कंफर्टेबल भी है।
तो यहाँ मैंने टेबल की भी डस्टिंग कर दी है और अभी मैं सोच रही हूँ कि दिवाली पे जब मैं सफाई करूँगी तो मैं वॉलपेपर लेके आई हुई थी। इस टेबल के ऊपर वॉलपेपर लगा दूँगी नीचे, तो इसका थोड़ा-सा मेकओवर हो जाएगा, अच्छी दिखेगी ये। तो किचन में भी मैं लगा दूँगी पोंछा, किचन में तो जल्दी लग जाता है, छोटी-सी तो है ही। तो यहाँ किचन लगाने के बाद फिर मैं सीढ़ियाँ साफ़ करूँगी, क्योंकि 3-4 दिन हो गए सीढ़ियों में पोंछा लगाए हुए, वो भैया एक बार लगा के जाते हैं वीक में, तो मैं अपनी तरफ से करती रहती हूँ साफ़-सफ़ाई इसकी। तो पहले मैं इसके कपड़ों को पोंछ दूँगी, जो इसका कवर है, और ये हल्का-सा फट भी गया है तो ये भी मुझे चेंज करना है। इसके ऊपर का जो ब्लैक पार्ट है वो निकलने लग गया है, जैसे ही पोंछा लगाते हैं तो निकल के हाथ में आ जाते हैं। तो यहाँ जो एक्स्ट्रा चप्पल थे उनको मैंने अंदर रखवा दिया और इस मैट को भी झड़का के यहाँ पे बिछा दिया है और लगा दूंगी फिर सीढ़ियों में पोंछा, क्योंकि जब आपके घर की एंट्रेंस ही गंदी हो तो फिर घर क्या साफ रहेगा, क्योंकि जो बाहर से लोग आते वो तो एंट्रेंस ही देखते ना। तो मैंने कर दिया इसको भी साफ। और जब मैं स्कूल नहीं जाती थी तो मैं डेली मारती थी इसके ऊपर पोंछा। और यहाँ सीढ़ियों में भी मैंने कुछ गमले रखे हुए, इनको भी मैं कर दूंगी क्लीन। और सामने ये वॉलपेपर सा भी मैंने ही लगाया था। यहाँ पे 2 फ्लेमिंगो भी थे, लेकिन फिर वो ऊपर वालों ने सामान वगैरह रखा ना तो वो खराब हो गए और वो निकल भी गए। तो यहाँ सारे घर में पोंछा लगाते हुए मैं आ गई थी इसी बालकनी में, जहाँ पे मैंने मशीन लगा रखी थी। पूरा घर मेरा हो चुका था साफ और डस्टिंग भी हो चुकी थी। बस बाथरूम साफ करूंगी और कुछ कपड़े इधर बचे हुए वो सारे मुझे धोने हैं। तो जितने धुल गए थे उनको तो मैंने सुखा दिया। अभी मैट वगैरह पड़ी हुई हैं, उसको मैं इसमें डाल दूंगी ड्रायर में सूखने के लिए। और जो कपड़े सूख गए थे उनको मैंने ड्रायर में उसमें पटक दिया दूसरी साइड मशीन में, क्योंकि स्पेस ही नहीं है सुखाने के लिए। और यहाँ पे ये इनके चप्पल है, बाहर पहनने वाले थे, ये भी मिट्टी के हो रहे थे, मैंने धो दिया इनको भी, क्योंकि जब ये बाहर से चप्पल निकाल के अंदर आते हैं तो पैर इनके चप्पलों के कारण गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ पे आज मैंने चप्पलों को भी धो दिया है। और बालकनी में फिर पानी इकट्ठा हो गया था, क्योंकि इसका बहाव ना है नहीं, ढलान नहीं है इसके साइड, हॉल के साइड, तो मुझे वाइपर से निकालना पड़ता है पानी। दोनों ही बालकनी मेरी ऐसी हैं। तो यहाँ कुछ पानी ना इन्वर्टर के साइड आके जमा हो जाता है, और कितनी मिट्टी जमा हो रखी है मशीन के नीचे से निकलती है। वैसे तो मैं डेली साफ भी करती हूँ, पर इतना अच्छे से नहीं हो पाता। लेकिन जिस दिन कपड़े धोते हैं ना तो पूरा पानी हर कोने कोने में जाता है, तो यहाँ से मिट्टी निकल निकल के आती है। तो अब अच्छे पानी से भी मैं इसको एक बार साफ कर दूंगी, नहीं तो साबुन के पानी से साफ करो ना तो वाइट वाइट बाद में निशान रह जाते हैं। तो यहाँ कूलर हटा के मैं साफ कर दूंगी। पिछले साल तो कूलर हमने अंदर रखा था यहाँ पर्दों के पास, लेकिन इस साल बाहर ही पड़ा रहने देंगे, नहीं तो ये अंदर स्पेस घेरता है। और इन्वर्टर के नीचे हमने ना टाइल लगा के थोड़ा सा ऊंचा किया हुआ है, ताकि इसके नीचे पानी ना घुसे। तो यहाँ जितने भी कपड़े थे, जगह बची हुई थी, वहां पे मैं सुखा दूंगी। और कुछ मैंने उधर उस वाली बालकनी में सुखा दिए, चेयरों पे डाल दिए। तो इस टाइप से जहाँ जगह मिली वहीं मैंने अरेंज कर दिया कपड़ों को। तो जिस दिन पूरी सफाई होती है, घर की छुट्टी वाला दिन होता है, उस दिन तो पूरी कमर टूट जाती है साफ कर करके, क्योंकि पूरे घर की डीप क्लीनिंग होती है। जब स्कूल जाते हैं तो बस मोटा मोटा करके चले जाते, इतना नहीं हो पाता है। करते तो फिर भी ये सारे काम मैं डेली करती हूँ, लेकिन इतनी मतलब शिद्दत से नहीं हो पाते जितना कि छुट्टी वाले दिन होते हैं। बाकी जब स्कूल जाते तो भी मेरा रूटीन यही रहता है डेली का, सिर्फ कपड़ों को छोड़ के, क्योंकि कपड़े डेली नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हो चुका था पूरा घर मेरा क्लीन, अच्छे से बेडशीट वगैरह लगा दी थी, बच्चे भी नहा धो के रेडी थे, खाना पीना सबने खा लिया था। और जब घर साफ सुथरा होता है तो लगता ही अच्छा है। इसके बाद फिर मैं भी नहाने चली जाऊंगी, काम खत्म हो तो गया ही है मेरा सारा। और
और जब काम ख़त्म करके आप नहाने जाओ तो ऐसे सुकून मिलता है बहुत ज़्यादा कि लगता है कि बस अब तो आराम करेंगे, क्योंकि काम तो सारा फिनिश हो चुका है और साफ़-सुथरे घर में बैठने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो यहाँ पे नहा के आ चुकी थी मैं और मैंने हेड वॉश किया है, क्योंकि काम करते तो फिर पसीने वग़ैरह आ जाते हैं ना, तो स्मेल हो जाती है सर में और फिर स्कूल जाएँगे दूसरे दिन तो भाग-दौड़ी में धुलता भी नहीं है इतना। तो मैंने आज ही धो लिया। उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया। दूसरा मैंने यहाँ पे सनस्क्रीन लगाई है और अब तो 2-3 साल से ऐसा रूटीन बन गया कि मैं घर पे रहती हूँ तब भी सनस्क्रीन लगाती हूँ। मॉइस्चराइज़र नहीं लगाती तो सनस्क्रीन लगा लेती हूँ खाली। और ये अब की बार मैं नया ही ट्राई कर रही हूँ ये वाला सनस्क्रीन। पहली बार ही मँगाया, इससे पहले मेरे पास 3 अलग-अलग थे। तो ये थोड़ा बहुत अपना टचअप कर लिया है हमने। खुद को पैम्पर करना भी ज़रूरी होता है, चाहे आप घर पे ही क्यों ना रहते हो। तो यहाँ पे मैं कॉम्ब कर लूँगी बालों को। ऑलमोस्ट सूख ही चुके हैं, क्योंकि अभी मौसम में इतनी नमी नहीं आई है, गर्माहट ही है तो जल्दी सूख ही जाते बाल। तो जितने भी बाल नीचे गिरे हुए थे इनको मैं इकट्ठा करके एक पन्नी में डाल दूँगी, जहाँ पे मैंने और बाल इकट्ठे किए हुए, क्योंकि गाँव में तो इन सब के बर्तन वगैरह मिलते, तसले मिलते हैं, तो ये मैंने इसीलिए स्टोर कर दिए। तो बस यही था मेरा छोटा-सा व्लॉग। तो होप गाइस आपको मेरा ये क्लीनिंग व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।